अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन महमूद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कई अजीबो गरीब मखलूक़ात को पैदा फरमा रखा है जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है और उन पर अगर तहकीक की जाए तो हैरत अंगेज हक़ाइक़ भी सामने आते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसे ही चंद हैरत अंगेज दरख्तों और पौधों के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा दरख्त भी पाया जाता है जिसे रोने वाला दरख्त कहा जाता है। यह दरख्त पहल सिर्फ जनूबी अमेरिका में पाया जाता था और वहाँ के मकामी लोग इसे कोचूक कहते थे, जिसका मतलब है रोने वाला दरख्त। इसको रोने वाला दरख्त कहने की वजह यह थी कि जो ही इस दरख्त को काटा जाता, इसमें से दूध जैसा सफेद रंग का मादा निकलने लगता, जिसे वो लोग दरख्त के आंसू करार देते और यूं उसका नाम रोने वाला दरख्त मशहूर हो गया। ये दरख्त दर हकीकत रबर का दरख्त था। इस रबर से वो लोग गेंद, जूते और बोतलें बनाते थे, लेकिन तब तक दुनिया रबर से अनजान थी। इसलिए जब ये पहल यूरोप भेजा गया तो वहाँ के लोगों ने इस पे खास तवज्जो नहीं दी। और दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि उन दिनों इसे रबर भी नहीं कहा जाता था। ये तो जब इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ने तजुर्बा करके दरियाफ्त किया कि इस चीज को अगर पेंसिल की लिखाई पर रगड़ा जाए तो उसकी लिखाई मिट जाती है, तब से इसका नाम रबड़ पड़ गया, यानी रगड़ने वाली चीज। फिर पूरी दुनिया ने इसकी तरफ तवज्जो दी और इसकी तिजारत बैनुल अक़वामी सतह पर शुरू हो गई। दोस्तों, मेक्सिको में एक दिलचस्प और हैरत अंगेज दरख्त पाया जाता है जिसे लोग धमाके वाला दरख्त कहते हैं। इस दरख्त के फल को गोड कहते हैं, जो साइज में तकरीबन माल्टे जितना होता है। दोस्तों, इसको धमाके वाला दरख्त कहने के पीछे वजह यह है कि जिस वक्त इसका फल पक जाता है तो धमाके की सी आवाज से इस तरह फटता है कि इसके टुकड़े 25 फुट दूर तक जा गिरते हैं। इसकी इस दिलचस्प खुसूसियत की वजह से ये धमाके वाला दरख्त कहलाया जाता है। मेक्सिको की ही एक रियासत मोरेलोस में एक हैरत अंगेज दरख्त मौजूद है जिसे बुखार चढ़ाने वाला दरख्त कहा जाता है। इसको बुखार चढ़ाने वाला दरख्त महज मुबालगा आराई या किसी और वजह से नहीं, बल्कि हकीकत में अगर इस दरख्त को हाथ लगाया जाए तो इंसान की स्किन लाल होना शुरू हो जाती है और जिस्म गर्म होकर बुखार जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसलिए इस दरख्त के पास खबरदार करने के लिए एक बोर्ड भी लगाया गया है ताकि लोग इसको हाथ लगाने से परहेज करें। खारदार काहू एक ऐसा पौधा है जिससे सिमत का तयन किया जा सकता है। आजकल इसकी अहमियत कुछ कम जरूर हो चुकी है क्योंकि अब लोग अपने स्मार्टफोन से ही ये काम बआसानी ले सकते हैं, मगर कहा जाता है कि गुजरे ज़माने में रास्ता भटक जाने वाले मुसाफिर इस पौधे की मदद से ठीक रास्ता मालूम किया करते थे। दोस्तों, दर हकीकत माजरा कुछ यूं है कि खारदार काहू के पत्ते सूरज निकलने के बाद शिमाल और जुनूब की तरफ हो जाते हैं, यानी इनका एक रुख शिमाल का पता बता रहा होता है और दूसरा जुनूब का। दुनिया में कई एक जहरीले पौधे पाए जाते हैं जो इंसानों के लिए मुफीद भी हैं और नुकसानदेह भी। रिनचीनी एक जहरीला पौधा है जो इंसानों के लिए मुफीद साबित होता है। वो इस तरह दोस्तों कि पुराने ज़माने में खेती बाड़ी करने वाले लोग इस पौधे के पत्तों को बारिश के पानी में रख देते थे, जिससे कीड़े मार दवा बन जाती थी। जब इस पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि इस पौधे में एक खास मादा ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है जिससे फलदार पौधों के पत्तों को गालने वाले कीड़े को मारा जा सकता है।
दोस्तों कोस्टा रिका और दीगर सेंट्रल और साउथ अमेरिकन ममालिक में एक दिलचस्प और मुनफरिद प्लांट पाया जाता है जिसे हुकर्स लिप प्लांट कहा जाता है। इस पौधे की मुनफरिद बात इसकी खूबसूरत बनावट है। दोस्तों इसकी बनावट कुछ यूं मालूम होती है जैसे किसी औरत के 2 होंठ और उस पर उसने लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी हो। इसकी मुनफरिद बनावट और इसकी खूबसूरती हमिंग बर्ड्स और तितली जैसे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में इसको मदद फराहम करती है। सेंट्रल अमेरिका के लोग अपने प्यार के इजहार के लिए खुसूसन वैलेंटाइंस डे पर इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली को तोहफे के तौर पर पेश करते हैं और मकामी लोग इसको स्किन इरिटेशन और दीगर कई अमराज के लिए बतौर इलाज भी इस्तेमाल करते हैं। मगर माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में ये खूबसूरत और नायाब पौधा डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। इसलिए मुकामी हुकूमतों को इसकी स्पेशल केयर और हिफाजत के लिए अहम इक़दामात उठाने की ज़रूरत है इससे पहले कि यह खूबसूरत पौधा हमारी ज़मीन को अलविदा कह जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।